जेम्स तेचितारा, अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का प्रेसिडेंट, और मेरा लेफ्ट में योमरुक लोम्बू, सेक्रेटरी जनरल ऑफ अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम, और हमारा राइट तारमेरी, चीफ एडवाइजर एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ACF, और हाई पावर कमिटी ऑन आफ्रा का मेंबर है। आज हम इस आप लोग का सामने ये इसलिए आया कि हमें अरुणाचल गवर्नमेंट ज़बरदस्ती अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट को हम क्रिश्चियन कम्युनिटी 50 साल से अपोज कर रहे थे। अभी इसको ज़बरदस्ती हाई पावर कमिटी कंस्टिट्यूट करके रोल फ्रेम करके इम्प्लीमेंट करने का प्रोसेस चल रहा है। इसी के लिए हम आज भी उनका मीटिंग रहा और 30 को भी रहेंगे मीटिंग उन लोग का। इसको अपोज करने के लिए हम आज आए हैं। और आज हमारा सबसे पहले हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट, चीफ एडवाइजर एंड हाई पावर कमिटी का मेंबर मैं तारमेरी सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना विचार आप सबका सामने रखें। थैंक यू प्रेसिडेंट ACF, और थैंक यू मीडिया मित्रों। मैं आज आप सबके समक्ष अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के ओर से 2 शब्द रखना चाहूँगा। आप जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में कई दिनों से अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट का सिलसिले में लेके बहुत ही गर्मा गर्मी हला गुरा हो रहा है ईसाई और गैर ईसाई के बीच में। ये सुनते ही हाल ही में सरकार ने एक हाई पावर कमिटी गठन किया है। पहला हाई पावर कमिटी को अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम के द्वारा नाकार कर दिया, और दूसरा हाई पावर कमिटी जस्टिस भोजेंद्र प्रसाद खत्के रिटायर्ड को चेयरमैन नियुक्त किया। इन्होंने अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट का ड्राफ्ट रूल का विषय में लेके पहला बैठक 19 मार्च को बैठाया, और दूसरा बैठक आज 21 अप्रैल 2024 को बैठाया है। आज का बैठक को हमने वॉकआउट किया है। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम registered a protest and walked out from the high power committee meeting। और 19 मार्च में भी हमने ये देखा अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम ये ड्राफ्ट रूल से कोई समस्या नहीं है। हमारा प्रॉब्लम, हमारा इशू जो 1978 का एक एक्ट है, अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978, हमारा समस्या उसमें है। वो एक्ट बिल्कुल असंवैधानिक है और हमारा ईसाई के विरोध है और अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ सेक्युलर का विरोध है। इसलिए हमने कहा कि आप आगे जाके एक्ट को सलाह मशवरा करें और हम कानून का बात करेंगे। ACF का स्टैंड ये रहा। इसलिए आज हमने जब तक जो एक्ट का मॉडिफिकेशन का बारे में जितना भी जो फंडामेंटल जो एम्बिग्यूटीज है उसको जब तक सुधार में नहीं लाएगा तब तक अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम
इस हिस्सा में हाई पावर कमेटी का हिस्सा में कभी भी नहीं लेने का निर्णय ले चुका है। इसलिए आज हमने हाई पावर कमेटी का दूसरा बैठक को हमने वॉकआउट किया है और ये वॉकआउट हमेशा रहेगा जब तक ये एक्ट को मॉडिफाइड नहीं करेगा। थैंक यू। दोस्तों, आप सब ने अभी हमारा हाई पावर कमेटी का मेंबर और हमारा चीफ एडवाइजर का अपना मुख से जो उन्होंने हाई पावर कमेटी से वॉकआउट किया, प्रोटेस्ट किया, आप सब ने सुन लिया है और मैं सैल्यूट करता हूँ। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम की ओर से हमारा तरमीरी सर ने क्रिश्चियन कम्युनिटी का इंटरेस्ट को लेके उन्होंने कमेटी जो हमारा खिलाफ कर रहे थे उनका वहाँ से वॉकआउट किया है, तो मैं उनको बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। ये हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट का खिलाफ जो प्रोटेस्ट है, जो हमारा ओपोजिशन है, वो हम कंटिन्यू जारी रहेंगे। आज उनका जो एक जबरदस्ती सरकार ने हाई पावर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया, हमने दो बार लिख के दे दिया कि हम वी रिजेक्ट हाई पावर कमेटी, बहुत ग्राउंड दिया है, रीजन दिया है। फिर दोबारा बना के फिर भी हमने बोला कि हम एक्ट को अपोज कर रहा है, अब रूल को प्रेम करने के लिए हमको क्यों जबरदस्ती बोला जा रहा है। हम रूल को नहीं बोलता है, हम एक्ट को अपोज कर रहे हैं। एक्ट में क्या कमी है, क्या तकलीफ है, आप पूछिए हमसे, हम बताएंगे एक्ट में क्या है, लेकिन रूल को हम बात नहीं करेंगे बोल के ये हमारा स्टैंड है। तो अभी हमारा खिलाफ जबरदस्ती रूल प्रेम करके फीडबैक लिया जा रहा है, वो अपना ही ग्रुप को बना के रख के सिर्फ हमारा एक ही मेंबर लेके वो अपना ग्रुप में मेजोरिटी माइनॉरिटी देख के वो फैसला करेगा। इसलिए हमारा मेंबर ने रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम क्रिश्चियन कम्युनिटी ने आज वॉकआउट किया है। तो वॉकआउट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ प्रोटेस्ट है और हम जारी रहेंगे उसको। ये हाई पावर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके सरकार हमको लॉलीपॉप देने का काम ना करे। इसके लिए उन्होंने ये सेट किया कि 30 अप्रैल को उनका जो रूल प्रेम करने का फाइनल स्टेज है, फाइनलाइज करेगा बोला है। इसलिए हम अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम डिसाइड किया है कि हम 30 तारीख को अप्रैल को हम प्रोटेस्ट धरना बैठेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। इसलिए मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी को आप सबका मीडिया से मैं अपील करना चाहूँगा कि हम सुबह ऑन 30 अप्रैल 2026 मॉर्निंग 10 AM to आफ्टरनून 2 PM तक हम सिट इन धरना, पीसफुल सिट इन धरना ऑर्गेनाइज करेंगे इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी बाय फोर्स फ्रेमिंग ऑफ रूल। हम इतना 50 साल से रूल प्रेम मत करो, लॉ इम्प्लीमेंट मत करो बोलते रहा और वो हमारा कंप्लेंट सुन के आज 50 साल तक इम्प्लीमेंटेशन या कोई छेड़छाड़ करने का कोशिश नहीं किया। लेकिन इस साल से इस साल हमको जबरदस्ती कर रहा है, इसलिए हम प्रोटेस्ट अनाउंस कर रहा आज। तो मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी हम लोग टेनिस कोर्ट ईटानगर में हम प्रोटेस्ट धरना बैठेंगे। कैपिटल और एडजॉइनिंग एरिया का जितने भी क्रिश्चियन लोग उस दिन आप 10 बजे से 2 बजे तक हम यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे। और हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में हमारा अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का यूनिट है। मैं आप सभी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी अपना अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, ब्लॉक हेडक्वार्टर में 10 बजे से 2 बजे तक पीसफुल सिट इन धरना ऑर्गेनाइज कीजिएगा। ये धरना पीसफुल होगा
किसी का खिलाफ बात नहीं करेगा, किसी का पर्टिकुलर अगेंस्ट नहीं करेगा। हम हमारा सिस्टम का खिलाफ है। हमारा इस इशू को एक प्रोटेस्ट करके हम सरकार को सुनाना चाहता हूं कि हम आपका रूल फ्रेमिंग में पार्ट नहीं है और रूल फ्रेमिंग हमको जरूरी नहीं है। हमें तकलीफ एक्ट में है, एक्ट को हम डिस्कस करना है बोल के, एक्ट को हम रिपील करना है बोल के, ये हमारा डिमांड है। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app